प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं तिलोत्तमा कराली झांसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ और गांव रेंगाली। मैं अपने जीवन की गवाही को शेयर करने वाली हूँ। प्रभु ने आज मुझे समय दिए है कि मैं अपने जीवन की गवाही को आपके साथ शेयर करूँ। इस गवाही के माध्यम से आपको ज़रूर ब्लेसिंग मिलेगा और कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वन भी करना चाहती हूँ नशा को लेके। तो मेरी गवाही को शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हिंदू फैमिली से, और पुअर फैमिली नहीं कह सकते, मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब से मैं बुद्धि को जानी, मतलब बुरा किया अच्छा किया, शुद्ध बुद्ध को जानी, मैं मुझे पता चला कि मेरे घर में कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब घर में हमेशा क्लेश लगा रहता था। मम्मी पापा के साथ झगड़ा हमेशा चला रहता था। और इसका कारण है पापा बहुत नशा करते थे और घर में मारपीट झगड़ा ये सब चलता था। मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लगता था और मैं हमेशा प्रार्थना करती थी मूर्ति के सामने बैठकर। पूजा पाठ बहुत करती थी बचपन से कि हमारे घर में शांति बनाई रहे, मम्मी पापा एक होकर रहे, हम सब अच्छे फैमिली अच्छे से रहे। मेरी एक ही प्रार्थना हमेशा कि मेरी फैमिली अच्छे से रहे। मैं बहुत प्रार्थना करती थी, प्रे करती थी, मूर्ति के सामने घंटा घंटा बैठकर रोती थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं सोच नहीं पा रही थी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे पापा ऐसे क्यों हैं। जब मैं देखती थी दूसरे फैमिली को कि वो अच्छे से रह रहे हैं, खुशी खुशी रह रहे हैं, मुझे बहुत बुरा फील होता था और मैं बहुत रोती थी कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। फिर ऐसा हुआ कि मैं हॉस्टल चली गई और वहीं पर प्रे करती थी बहुत। माँ अपने मायके चले गए, झगड़ा हुआ मम्मी पापा के साथ, माँ मायके चली जाती, फिर आती, मायके चली जाती, ऐसे होता था। मैं कभी कंप्लीट फैमिली को नहीं देखी। मैं चाहती थी कि मम्मी पापा के साथ रह के खुशी खुशी जीवन बिताऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कभी कंप्लीट फैमिली को फील नहीं की अच्छे से। मैं हॉस्टल में रही, पढ़ाई की और हमेशा प्रार्थना करती थी और हमेशा प्रे करती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। मैं जो जा बोल दे, मतलब आप व्रत रख लो, तो मैं व्रत रखती थी। मैं जयगुरु दीक्षा भी ले गई थी ताकि मेरे पापा अच्छे हो जाए, मेरे पापा शराब को छोड़ दें। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे अंदर एक ख्याल आया कि मैं अगर अच्छे से पढ़ाई करूं और फर्स्ट क्लास लाऊं तो मैं पापा को जाके मनाऊंगी कि मम्मी को लाके हम लोग अच्छे से रहेंगे, आप शराब छोड़ दो बोल के। और मैं बहुत खुश थी कि पापा मेरे बात को नहीं टालेंगे। मुझे विश्वास था कि पापा मेरे बात को नहीं टालेंगे क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे बात को वो ज़रूर मानेंगे। मैं बहुत मेहनत की +2 में और जिस दिन मैं सोच ही रही थी कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं पापा के पास चली जाऊंगी और उनको मना के माँ को घर पे ले आके हम लोग सब साथ में रहेंगे। जब मेरी, आज भी मुझे याद है, जब मेरी +2 एग्ज़ाम फर्स्ट डे था, जब मैं निकल ही रही थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं सुनी कि मेरे पापा का डेथ हो गया। उनका नॉर्मल डेथ नहीं था, मर्डर था। मेरे पापा का डेथ हो गया। जो मैं सोचती थी सब खत्म हो गया और मैं किसको मनाऊं। सब खत्म हो गया, मेरे फैमिली टूट गया। मैं एक पेड़ के नीचे दौड़ दौड़ कर गई और बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। मुझे रोने के लिए भी टाइम नहीं था क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। मैं ज़ोर ज़ोर से बहुत रोई और एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ गई और 3 आवर का एग्ज़ाम था और मैं 1.5 घंटे में ऐसे दे के मैं चली आई। मैं इसलिए जल्दी चली आती थी कि मेरे आँख में आंसू रुकते नहीं थे और मेरे पेपर में आ जाता था और मैं इधर उधर देख भी नहीं सकती थी और बैठ भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होता था, बहुत रोना आता था। और मैं ऐसे ऐसे करके मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट की। मैं घर नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे अलाउ नहीं दिए घर वाले कि तो आ बोल के, क्योंकि करियर का सवाल था। मैं नहीं आ पाई, पापा को देख नहीं पाई। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, घर पहुंची तो और कुछ नहीं था, मैं पापा को और देख नहीं पाई। मेरे दिल में एक अफसोस रह गया कि मैं जो कंप्लीट फैमिली सोच रही थी कि मेरे पापा को अच्छा देखना चाह रही थी,
कि वो नौशाद छोड़ के हम लोगों के साथ अच्छे से रहेंगे, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट फैमिली मैं सोच रही थी, वो नहीं हो पाया। फिर मेरे माँ और भाई गांव छोड़ के मेरे मामा के यहाँ चले गए। भाई छोटा था उस समय और मैं हॉस्टल चली गई। मेरे जीवन में और पूजा पाठ बोल के कुछ नहीं रहा। मैं पूजा पाठ करना छोड़ दी। मेरे माइंड में ये रहा कि कोई भगवान बोल के कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं है भगवान बोल के। अगर होता तो मैं अपने पापा के लिए इतना प्रार्थना कर रही थी, अपने फैमिली के लिए इतना पूजा पाठ कर रही थी, क्यों नहीं हुआ? मुझे ये सवाल हमेशा हमेशा अपने अंदर ही अंदर आ रहा था कि मैं इतना रोती थी बच्ची होके, और अगर भगवान होता तो एक बार तो सुनता। ये जो मैं मूर्ति पूजा कर रही हूँ, फोटो के सामने 3 घंटा 4 घंटा रो रही हूँ, क्या ये सब व्यर्थ है? क्या भगवान बोल के कुछ नहीं है? हमेशा मेरे अंदर में लगा रहता था और भगवान में से मेरे भरोसा उठ गया। मेरे अंदर एक डिप्रेशन छाया गया कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। पापा के ख्याल, पापा के बातें, क्योंकि मैं जब पापा को बहुत प्यार करती थी तो मुझे हमेशा सताता था उनकी यादें। फिर मैंने सोची कि मेरे भाई है, माँ है, मैं पढ़ूंगी तो उनके लिए कुछ करूंगी। फिर मैं अच्छे से पढ़ाई की। मैंने कंप्लीट फैमिली से कभी प्यार नहीं पाई, कभी प्यार नहीं पाई मैं अच्छे से। इसलिए एक होता है ना, जब घर से अच्छे से प्यार नहीं पाओ, हमेशा झगड़ा झगड़ा देखो, तो बाहर में अगर कोई थोड़ा सा प्यार दे दे तो हमको लगता है ये बहुत है। ऐसे ही हुआ मेरे जीवन में। मेरे जीवन में दोस्त आए, मेरे जीवन में बहुत दोस्ती बनाई, मैंने बातें की और ऐसे ही लाइफ गया। अगर कोई दोस्त मुझे छोड़कर चला जाता तो मुझे बहुत बुरा फील होता था और मुझे बहुत रोना आता था। लाखों दोस्त होने के बावजूद, इतना दोस्त होने के बावजूद मुझे अंदर से शांति नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था जैसा कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। मैंने पढ़ाई की और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में, और इस समय मेरे जीवन में पूजा पाठ करके और भगवान बोल के कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर से सब कुछ हट गया था कि भगवान बोल के कुछ है ही नहीं। मेरा आशा सब कुछ टूट गया था, आस्था सब कुछ टूट गया था। फिर मेरे जीवन में एक दोस्त आया जो क्रिश्चियन था। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे सुसमाचार दिया। सबसे पहले तो मैं चिढ़ गई, बहुत गुस्सा हो गई कि सब बेकार है, सब अपने अपने धर्म के भगवान को प्रमोट करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, सब दिखावा है, फॉर्मेलिटी है, भगवान बोल के रियलिटी में कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगा और मैं अपने जीवन में बहुत निराश थी। निराश बहुत ही, ऐसा लग रहा था जैसे मन में शांति नहीं आ रहा है। मुझे बोर्डन सा फील होता था कभी कभी कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ मैं सोच रही थी कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके कुछ करके माँ भाई को देखूंगी, और एक तरफ अंदर ही अंदर मैं टूटती जा रही थी। मन में शांति नहीं था, बहुत डिस्करेजमेंट आ रहा था लाइफ में। फिर मैं इतना डिस्करेजमेंट फील की कि मैं सुसाइड करने के लिए सोची। 1-2 बार मैं सुसाइड करने के लिए सोची। अंदर ही अंदर टूट रही थी मैं, किसी को अपने दुख के बारे में बता नहीं रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि माँ के साथ तो ऑलरेडी इतना कुछ हो गया, माँ तो दुखी होती और फिर मैं क्या बताऊँ। सच में मेरे अंदर बहुत गिल्टी फील हुई कि मैं पापा को लास्ट टाइम देख नहीं पाई, और मैं जो कंप्लीट फैमिली मेरे अंदर में चाहती थी, जो खुशी लेना चाहती थी, पल बिताना चाहती थी, मम्मी पापा को साथ देखना चाहती थी मैं, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते और मम्मी मायके चली जाती हमें छोड़ के। ऐसे होता था, तो मम्मी पापा को खुश रहते हुए मैंने कभी अच्छे से नहीं देखी। तो मेरे दिल में हमेशा एक ख्याल था कि मम्मी पापा को एक कर दूं और हम सब साथ में रहेंगे, क्योंकि मैं सबको साथ में देखना चाहती थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
क्योंकि पापा का डेथ हो गया। तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ और मैं बहुत सदमे में आ गई। और पापा के जाने के बाद मेरी दादी, पापा के माँ, वो मेरे एक ही इकलौता सहारा थे। मन की बात सुनते थे, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और पापा के जाने के बाद उनको याद करके दादी भी चल बसी। तो मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अकेले हो गई हूँ, अकेली पड़ गई मैं। और मैं बहुत टूट गई और मैं सुसाइड करने के लिए सोच ही रही थी। मानो एंड टाइम था, वो सोच ही रही थी मैं सुसाइड कर लेती। बहुत मेरे अंदर संघर्ष हुआ कि मैं क्या करूं। पढ़ाई तो मैं ठीक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत डिस्करेज फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी के भी बात मेरे अंदर नहीं जा रहा है, मुझे शांति नहीं दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसमें ना तो कोई उम्मीद है, ना कोई आशा की किरण है, कुछ नहीं है। बस ऐसे चलते जाओ, कोई मरे पड़े तो किसी का आता जाता नहीं, बस यही जीवन है जैसे लग रहा था मुझे। और जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, सुसमाचार दिया, तो मैं और ही बिगड़ गई, चिढ़ गई कि ये कैसे हो सकता है, ये कुछ नहीं होता। सब अपने अपने धर्म की प्रमोट करते हैं और भगवान बल्कि कुछ होता ही नहीं है। तो मैं बहुत झगड़ा की उनके साथ। और मैं हमेशा, जब मैं जन्म से ही हिंदू हूँ, तो मैं देवी देवता, ये पूजा पाठ को बहुत प्रमोट करती थी। और हमारे तो इतनी 33 कोटि देवा देवी है, मैं बचपन से पूजा पाठ करती आई हूँ। और मैं किसी को मानूंगी नहीं, ऐसे बोल के मैं नहीं मानती। जबकि मुझे पता है कि मैं इतना पूजा पाठ की तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर भी मैं ऊपर ही ऊपर ऐसे बोलती थी कि नहीं, हमारे देवी देवता सबसे बड़े हैं बोल के। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त के साथ मेरी बहुत झगड़ा हो गई और वो मुझे बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। और तुम जो पाप किए हो, उस पाप के लिए वो अपने जान दे दिए क्रूस पे, तुम्हारे लिए वो अपने लहू बहाए, तुम्हारे पाप के लिए। तो मैं सोची ये कैसे हो सकता है, मेरे लिए यीशु मसीह कैसे मर सकते हैं। मैं सोच में पड़ गई कि मेरे लिए यीशु मसीह कैसे मर सकते हैं, क्यों। मुझे लगा कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पाप करूं, मेरे लिए यीशु मसीह कैसे मर सकते हैं। और जबकि हम बचपन से एक पूजा पाठ के रीति में रह रहे थे, तब कोई अगर आके डायरेक्टली बोलेगा कि ये सब झूठ है जो तुम कर रहे हो और सच्चा खुदा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, तो विश्वास लगेगा क्या आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे ही मेरे साथ ही हुआ था, मेरे पैर तले जमीन खिसक गया था। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो हम जो कर रहे हैं वो क्या है, वो क्या था जो हम बचपन से कर रहे हैं, वो क्या है? ऐसे मेरे अंदर बहुत ही सवाल आ गया था और वो मुझे बहुत ही कोशिश किया कि समझाने के लिए, लेकिन मैं नहीं समझी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझी मैं। फिर वो मुझे बोला कि प्रभु का एक वचन है, प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है। परमेश्वर का ये वचन मेरे अंदर गया। मुझे वो बोला, अगर मेरे बात तुम्हें विश्वास नहीं लग रहा है, सही है, लेकिन तुम खुद ढूंढकर तो देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सच्चा खुदा कौन है। तो ये बात मेरे अंदर चला गया और वो मुझसे नाता टूटा दिया, बिल्कुल ही टूटा दिया कि तेरे साथ और मैं फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, क्योंकि तू जिंदा खुदा। क्योंकि मैं यीशु मसीह को बहुत गाली दी थी उसके सामने और यीशु मसीह को बहुत बुरा भला की थी, मजाक में उड़ाई थी। तो मुझे बहुत गुस्सा हो गया और तेरे साथ और मैं फ्रेंडशिप नहीं करूँगा बोल के वो चला गया। और यही बात मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत गिल्टी फील हुई और मैं उस रात बहुत रोई। रात के 3 बजे तक मैं रोई। हर फ्लैशबैक मुझे आता था अपने पास्ट का और सब कुछ याद कर करके मैं बहुत रोई। और मैं प्रार्थना, छोटा सा प्रार्थना की कि हे खुदा, हे परमेश्वर, जो भी आप हो, चाहे आप हिंदू में से हो या क्रिश्चियन में से हो या मुस्लिम में से हो, जो भी, जिसका भी खुदा सच्चा खुदा हो, आप मेरे सामने आइए, मुझसे बातें कीजिए, आप मुझे बताइए आप कौन हो।
मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, क्यों मेरे बात को आप नहीं सुनते हो? ये छोटा सा प्रार्थना मैं की और सो गई। और मुझे याद है कि मुझे एक ड्रीम आया, विज़न या ड्रीम कुछ भी आप कह सकते हो, ऐसे आया मुझे कि मेरे सामने श्वेत वस्त्र पहन के एक आदमी आया और वो बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग था। पूरा निर्मल रोशनी निकलता था उसमें से। मैं फेस नहीं देख पाई, फेस में नहीं देखी, लेकिन स्ट्रक्चर को ज़रूर देख पा रही थी। और वो मुझे पुकारा कि बेटी चल मेरे साथ, और वो मुझे लेके गया। आसमान था, चारों तरफ आसमान था, रोशनी था, एक मेला जैसे लगा था, कुछ मेला जैसे कुछ लगा था। और वो मुझे लेके गया और वहीं पे दो ड्रेस था, एक ब्लैक कलर का ड्रेस था और एक वाइट कलर का ड्रेस था। ब्लैक कलर का ड्रेस बहुत ही अट्रैक्टिव था और वाइट कलर का ड्रेस बहुत ही सिंपल था। तो वो मुझे बोला कि बेटी इनमें से तू किसको चूज करती है? तो मुझे देखने में ब्लैक कलर ड्रेस अच्छा लग रहा था क्योंकि वो चमकदार था और मैं उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन वो मुझे बोला कि बेटी ये जो तू देख रही है ये टेम्पोरारी है, ये दिखने में अट्रैक्टिव है लेकिन टेम्पोरारी है, और ये जो ड्रेस तू देख रही है वाइट कलर का, ये अनंत जीवन तक तेरे साथ रहेगा, ये परमानेंट है। तो मैं उनके बात माने और वाइट कलर के ड्रेस को लेके मैं पहन ली। मुझे ऐसा लग रहा था जब पहनने के वक्त कि मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन मैं जब पहनी उस ड्रेस को, मुझे ऐसा फील हुआ कि मानो सब दुख दूर हो गया मेरे जीवन में, और मैं बहुत आनंद से भर गई। और चारों ओर ब्रह्मांड में घूम घूम के जैसे पक्षी की तरह उड़ने लगे और चारों ओर मैं देखने लगी, आनंद करने लगी। और वो मुझे देख के बहुत खुश थी। मैं नहीं जानती थी वो कौन थी, लेकिन मैं ये जानती थी कि प्रभु यीशु थी वो, क्योंकि वो मुझे अपने नाम नहीं बताई, लेकिन मेरे अंदर में, आत्मा में यीशु का नाम आता था उस समय, कि मैं पहचान गई थी उनको। फिर सुबह हो गया और सबसे पहले मेरे अंदर में एक शांति छा गया। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं रात भर सोती नहीं थी, डिप्रेशन में 3 बजे तक, 4 बजे तक, कभी कभी तो सुबह भी हो जाता था, मुझे नींद नहीं आता था। लेकिन फर्स्ट टाइम उस दिन मैं अच्छे से सोई, अच्छा नींद आया सबसे पहले मुझे, और जब सुबह उठकर देखी तो मैं बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब दुख दूर हो गया, मेरे जीवन का सब दुख दूर हो गया और मैं बेहद खुश हूँ। और मेरे अंदर एक बेचैनी आ गई कि सबसे पहले मेरे अंदर से आया कि मैं यीशु मसीह को मिलूं। और उस टाइम लॉकडाउन था और चर्च मंडली खुलने ही वाला था लॉकडाउन ख़त्म होते ही, और मैं सबसे पहले मैं सिंदूर पॉक मंडली को गई। और आप सोच भी नहीं सकते मेरा फास्ट डे का अनुभव कैसा था। जब मैं पैर दी मंडली में तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बरसों से, सालों से कोई मुझे वेट कर रहा है। और मैं उधर गई और मुझे प्रार्थना भी करना नहीं आता था और कैसे प्रार्थना करूं, और मैं बस बैठ कर मैं प्रार्थना ख़त्म होने तक मैं रोई, प्रार्थना ख़त्म होने तक मैं रोई। और मैं सिर्फ, मेरे अंदर से सिर्फ ये आ रहा था कि मेरे हर पास्ट का फ्लैशबैक आ रहा था और ख़त्म हो गया सब कुछ, और आज से मेरी नया जीवन शुरू हो गया। सब दुख मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दी, मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह को। वो सारे दुख मुझसे ले गए, ऐसे लग रहा था, और मैं उनके गले मिल रही हूँ ऐसे फील हो रहा था। और वो मुझे देखकर बेहद खुश थे, मुझे पाकर ऐसा फील हो रहा था अंदर से मुझे। और मैं उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। जो मैं सुसाइड करने की सोच रही थी वो ख्याल कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। जीने की एक उम्मीद आ गई, सारे डिप्रेशन दुख दूर हो गया। उस टाइम से मैं बेहद खुश हो गई और मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट आ गया जैसे लगा मुझे। और मैं प्रभु में आ गई और मैं प्रार्थना करने लगी, फास्टिंग करने लगी, और ऐसे ही प्रभु में आगे बढ़ते चली। सबसे पहले मैं अपनी माँ को सुसमाचार सुनाई और मेरी माँ आज विश्वास में है। लेकिन यही ख़त्म नहीं होता, यही ख़त्म नहीं होता। पापा के जाने के बाद मेरा भाई वो बड़ा हो गया और वो भी गलत रास्ते पे चलने लगा था। उसका जीवन भी एक अलग ही रास्ते पे
चल गया था। उसका जीवन नशा, गलत दोस्ती के ये सब चक्कर में चला गया था। और ये देख के मैं बहुत चिंतित थी, माँ भी बहुत चिंतित थे। मैं प्रार्थना की। जब से मैं प्रभु को जानी तब से मैं मेरे भाई के लिए हमेशा प्रार्थना की, फास्टिंग की कि मेरे भाई सुधर जाए, वो शराब को छोड़ दे। 1 साल प्रार्थना की और फिर मेरा भाई चर्च में मेरे साथ गया, उसका मन परिवर्तन हुआ, प्रार्थना किया, उसका जीवन बदला। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि वो फिर से बैकस्लाइड हो गया, प्रार्थना को छोड़ दिया, नशे में चला गया, फिर से वही जीवन आ गया उसके जीवन में और लास्ट में वो सुसाइड कर दिया। मैं आप सभी को वार्न करना चाहती हूँ, आपका शरीर परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह आपको बहुत चाहते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि एक लौते पुत्र को उनको दे दिए, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आजकल के भाई और बहन, लड़की सब लोग क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर के मंदिर में शराब को डाल रहे हैं, उस परमेश्वर के मंदिर में हर प्रकार के व्यभिचार कर रहे हैं, ड्रग्स डाल रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर दे रहे हैं। क्यों? ऐसा ना करिए। परमेश्वर रोता है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, बहुत। मुझे उसके लिए बहुत दुख है। जब मैं मरूंगी उस दुख मेरे साथ जाएगा, मैं उसको भुला नहीं सकती। मेरे भाई से मैं इतना प्रेम करती हूँ। ठीक इसी तरह आप भी सब मेरे भाई हैं। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप गलत रास्ता छोड़ के, शराब छोड़ के आप अपने जीवन को बचाइए, अपनी बहन की बात रखिए। सोचो उन माँ के ऊपर क्या लगता होगा जिनके बेटे, जवान बेटे सुसाइड कर दिया हो, और एक बहन के ऊपर क्या बीतता होगा। अगर हमें इतना दुख हो रहा है तो सोचिए परमेश्वर को कितना दुख होता होगा, जो आपके लिए, आपके पापों के लिए आपने जान दिए, स्वर्ग से पृथ्वी चले आए। वो रोता है बहुत। आप गलत काम करते हो, वो रोता है। आपके आत्मा के लिए वो अपने यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम। इतना प्रेम इस संसार में कोई आपको नहीं कर सकता, ना कोई लड़की, ना माँ, ना बहन, कोई नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जन्म देने वाली माँ अपने बेटा और बेटी को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता। तो आप फिर क्यों एक लड़की के लिए अपना जीवन देते हो? शराब के लिए अपने जीवन को बर्बाद करते हो? क्यों? परमेश्वर ने हमारे अंदर जान दी। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया ताकि हमारे साथ समय व्यतीत करे। और आज शराब के नशे में धुत होकर अपने परिवार को तो आप दुख देते ही हो, परमेश्वर को आप दुख देते हो। सुधर जाइए। परमेश्वर का राज्य बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट। समय बहुत कम है। मेरा भाई तो चला गया। मैं आप सभी को विनती करती हूँ, मेरे भाई अपने बहन की विनती को रखिए। जो लोग भी शराब पी रहे हो, अपने घर की बात नहीं मान रहे हो, आप सोचो ये आप नहीं कर रहे हो। शराब की स्पिरिट आपको भड़का रहा है, शराब के दुष्ट आत्मा को भड़का रहा है, नशा का दुष्ट आत्मा, व्यभिचार का दुष्ट आत्मा आपको भड़का रहा है। बाहर आइए, होश में आइए और परमेश्वर से अपने सारे पापों के लिए माफी मांगिए और अपने जीवन को, आत्मा को बचा लीजिए। समय बहुत कम है। मेरा आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में कह रहा है कि समय बहुत कम है। मेरे भाइयों, जो लोग शराब को छूकर, लड़कीबाजी कर कर, व्यभिचार करके भटक जा रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं,
वो लोग सुधर जाइए, समय बहुत कम है। मैं उन सभी भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ और बहन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो लोग नशे में है और जो लोग व्यभिचार में है, जो लोग गलत संगत में जा रहे हैं। गलत संगत ऐसी चीज है, एक गलत संगत की वजह से आपका जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाता है। शराब की वजह से आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाता है। परमेश्वर का मंदिर आप हो, कोई मूर्ति में परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का मंदिर आप खुद हो। आपके मंदिर को साफ करो, पवित्र करो। हर एक कोई भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है, सबको जाना है। तो फिर नरक तो शैतान के लिए बनाया गया है। आप शैतान के प्लान को समझो और अपने जीवन को यीशु मसीह के आगे दो, उनके हाथों में दो, ताकि आप स्वर्ग में जा सको। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। आपको कहीं उद्धार नहीं मिलेगा। आप चाहे जितने पूजा पाठ करो, जितने भी जो भी करो, आपको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता यीशु मसीह ही है। मेरे जीवन का ये गवाही है। आज मेरे पास मेरे पापा नहीं है, आज मेरे पास मेरा भाई नहीं है, परंतु मेरे पास अगर कोई भी नहीं है तो भी मेरे पिता है। मैं जितने दिन तक जीऊंगी, मैं पिता के पास रह के जीऊंगी, पिता की आराधना करके जीऊंगी, पिता के सुसमाचार सुना के ही जीऊंगी। और जितने दिन तक रहूंगी मैं प्रभु में ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो रास्ते से भटक गए हैं और नशा में धुत है, और उड़ीसा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। हे मेरे स्वर के पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन तमाम भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो ड्रग्स में, जो नशा में, जो व्यभिचार में, वो गलत संगत में पड़ के पिता परमेश्वर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनको रास्ते में लाइए पिता परमेश्वर। मैं शैतान के हर प्लान को कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उड़ीसा हर नशा के चीज बैन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शराब बैन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ड्रग्स बैन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक गंदा चीज बैन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में जो कुछ भी हो रहा है पिता परमेश्वर उड़ीसा में, सब कुछ टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उन भाई और बहन आपके राज्य में आए पिता परमेश्वर, आपको जाने पिता परमेश्वर, और अपने पापमय जीवन को आपके सामने लाइए, माफी मांगे पिता परमेश्वर, और प्रभु में जीवन व्यतीत करे पिता परमेश्वर। उनकी आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि उनकी आत्मा को आप बचा लीजिए पिता परमेश्वर। समय बहुत कम है पिता परमेश्वर, आपके आने से पहले सारे भाई और बहन हम सब आपके तैयारी में लगे हैं पिता परमेश्वर, और सब आपके तैयारी में लगकर आपके साथ हम स्वर्ग जाएंगे पिता परमेश्वर। आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, सारे भाई और बहन को बचा लीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ और उनके हर एक गंदा बंधन को मैं तोड़ती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो उनके लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है पिता परमेश्वर, जो उनके लाइफ को बर्बाद कर रहा है पिता परमेश्वर, मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारा विषय आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, और छोटा सा प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। ये था मेरे जीवन का गवाही कि मेरे जीवन में क्या क्या अब तक हुआ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे गवाही से ब्लेस्ड होंगे और कुछ सीखे होंगे। और ये सीखने की बात नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, सीरियस हो जाओ, ये सच्ची बात है, और अपने जीवन को, अपने आत्मा को बचा लो। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।